है। तो दोनों रिकॉर्डिंग्स को कनेक्ट आप कर ही देंगे ना, 2 वीडियो आराम से वो मर्ज हो जाएंगे। या प्रभु प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो जैसे कि मैं वो बोल रहा था कि हमारा जो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है जो हम सबको पूछना चाहिए कि हम इतना ज़्यादा दर्द सह क्यों रहे हैं, और अगर इसका कोई इलाज है तो हमें उसका जल्दी से मतलब उसको अपने जीवन में उतार कर इसको, ये जो टेम्पररी जो बिजनेस जो चल रहा है और इतना मिजरीज हम सह रहे हैं, इसको ख़त्म वो करने का वो करना चाहिए। अभी फिर जब हम भगवत गीता में भी देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि भगवान बताते हैं कि योग क्या है और कैसे ये जो जो सफरिंग है इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो भगवान उसमें 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 बताते हैं कि हमें अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है तो हमें योग का प्रोसेस को अपनाना होगा। योग मतलब होता है प्लस करना। तो अभी जिस कंडीशन में हम हैं, वी वी आर माइनस गॉड। प्रभुपाद जी ये बहुत ही अच्छे से इसको लिखते हैं कि एट द प्रेजेंट मोमेंट वी आर माइनस गॉड। मतलब हम में से हम भगवान से रिक्त हैं। अभी योग नहीं किया वो भगवान से, हम सुप्रीम से रिक्त हैं। बट व्हेन वी मेक आवरसेल्व्स प्लस कनेक्टेड, देन आर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज परफेक्ट। तो जब हम भगवान से प्लस हो जाएंगे, मतलब योग होगा, तभी हमारा ये जो लाइफ है ये परफेक्ट होगा। और हमें अपने पूरे जीवन में इसी का प्रैक्टिस करना है ना। और जब डेथ आएगी तो डेथ के समय के लिए प्रिपेयर हो रहना है। जैसे कि मैंने शुरू में भी एक एग्जांपल वो दिया था जो प्रभुपाद जी वो देते हैं कि कैसे हम जैसे स्कूल में या कॉलेज में हम 4 साल 5 साल डिग्री के लिए पढ़ाई करते हैं, और फिर एंड में जब असली एग्जामिनेशन आता है, जब उसको पास करते हैं, तभी हमें वो डिग्री वो मिलती है। तो उसी तरीके से पूरी लाइफ टाइम हमें प्रिपेयर वो करना है। और सब कुछ जो होगा, जो कि असली एग्ज़ाम होगा, जिसमें सब कुछ वो देखा जाएगा कि अभी आप अगला अगला जन्म वापस इसी टेम्पररी ये जो भौतिक जगत में लोगे या फिर कहीं और जाओगे, वो कब होगा? आपके टाइम ऑफ डेथ पे। तो बंगाली में प्रभुपाद जी वो बताते हैं कि जो भी आपने जीवन में किया वो सब कुछ परफेक्शन उसका जो होगा वो डेथ के समय पे चेक किया जाएगा कि आप कितना परफेक्ट रहे, कि मतलब आप पास हुए या वो नहीं हुए इस मनुष्य जीवन का जो टास्क था उसको करने में। तो वो भगवत गीता में भी हम ये देखते हैं कि कैसे वो जो भगवान बताते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, जो कि योगिक प्रोसेस है कि कैसे भगवान को अचीव वो करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो persons learned in the Vedas who utter Omkara and who are great sages in the renounced order enter into Brahm। तो जो भी लोग हैं जो वेदास को पढ़ते हैं और ओमकार का उच्चारण वो करते हैं अपने रिनाउंस्ड ऑर्डर में, वो सब ब्रह्म को प्राप्त वो करते हैं। और जिनको ये परफेक्शन वो चाहिए, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है ना। और फिर भगवान फिर आगे और बताते हैं कि कैसे हम इस प्रोसेस से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं या सेल्वेशन जो रहे हैं। तो योगिक सिचुएशन इज दैट ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल सेंसुअल एंगेजमेंट्स। मतलब जो भी इंद्रिय का इंद्रिय का जो भी एंगेजमेंट है उन सब से विरक्त हो जाना, ये क्या है? ये योगिक प्रोसेस है, योगिक सिचुएशन है, उन्हें ये करना है। तो अपने सभी इंद्रियों के जो और जो द्वार हैं उनको बंद कर देना, और केवल अपने मन को और एंड फिक्सिंग द माइंड ऑन द हार्ट एंड द लाइफ एयर, जो प्राण वायु है उसको अपने सर के टॉप में मेडिटेट वो करना, उसे वहां पे ले जाना। तब हम योग में वन एस्टेब्लिशेस हिमसेल्फ इन योग ना। इन द योग सिस्टम द प्रोसेस इज कॉल्ड प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब कि ऑपोजिट, या किसी चीज को एक तरीके से जैसे हम बोलते हैं कि वो प्रत्याहार का वो प्रो क्या क्या रहेगा, मतलब सिंपल उसमें मतलब कि एक तरीके से उसका उल्टा वो करना। तो अभी सेंसेस जो हैं वो बाहर की दुनिया को देखना चाहते हैं, सब कुछ मतलब बाहर को एक्सपीरियंस वो करना चाहते हैं, है ना। तो उसको ना करके हम उसका ऑपोजिट वो करते हैं कि अपने अंदर की ओर
कॉन्सेंट्रेट ऑन सीइंग ब्यूटी इनसाइड, ये है प्रत्याहार। और इसी के साथ हमें ओमकार की साउंड फ्रॉम विद इन, वन हैज टू हियर दिस, ये जो ओम का जो साउंड है ये अपने अंदर से सुनना। तो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहन माम अनुस्मरन यह प्रायति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। आफ्टर बीइंग सिचुएटेड इन दिस योगा प्रैक्टिस, जब हम पूरी तरीके से ये योगिक प्रैक्टिस में सिचुएट हो जाए, मतलब इसमें स्थित हो जाएंगे और ये ओम का उच्चारण वो करेंगे, तब हम अपने हृदय एंड उस समय पे हमें अपने हृदय में जो परमात्मा, जो विष्णु की जो परमात्मा वाली फॉर्म है उस पे ध्यान लगाते हैं। और फिर जब हम अपनी बॉडी छोड़ते हैं तो हम अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग मतलब अलग आध्यात्मिक जो प्लैनेट्स हैं उन सब पे जा सकते हैं। अभी इसमें क्या है, इसमें एक्चुअली माइंड बहुत टर्बुलेंट है और उसको आपको अपने हृदय में उसको वो करना है, एक तरीके से फोकस वो करना है। तो अगर हम आगे भगवत गीता जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अर्जुन इसके लिए वो कर देते हैं कि ये कैसे, ये नहीं कर पाऊंगा मैं, ये तो बहुत हार्ड है, इसमें मेरा माइंड ही एकदम थोड़ी सी भी जगह कहीं रुकता नहीं है, कहीं ठहरता नहीं है। और आप बोलो कि मतलब सालों साल के लिए इसको केवल अपने हार्ट पे फिक्स वो करके उनके बारे में सोचना है। तो हम देखेंगे इसीलिए ये जो प्रोसेस है जो भगवान ने जो बताया है ये कलयुग में पॉसिबल नहीं है। और अगर आप करेंगे भी तो भी आपका उतना लाइफ ही नहीं है कि आप इसको इससे जो भी इसका जो एंड रिजल्ट है उसको अचीव वो कर पाओ। तो अभी आप मतलब वो करें, मेरा टाइम हो हुआ है। तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया प्रभु। एंड यही था कि आपने जैसे बोला कि भाई जो आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक सारी की सारी मिजरीज नहीं चाहते तो भी आती रहती है ना। और एक जानवर की तरह, मतलब स्लॉटर, सबको दिख रहा है डेथ हमें भी स्लॉटर कर देगी, बट उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हम इतना पढ़ते हैं, इतना सुनते हैं, है ना। एक जैसे एक शीप को प्रभुपाद बोल रहे हैं, कितना भी समझाओ वो वैसे ही करेगा। तो उसी तरीके से जब तक हम सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं एक्चुअली, है ना, इतना अगर पढ़ने के बाद भी, तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि मतलब हम अभी भी रिटर्न नहीं होने के स्टेज पे नहीं है। मतलब इंटेलेक्चुअली भले ही पता हो हमें कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि है और ये जो है इससे छुटकारा पाना है ना। एक पैरेट की तरह पता हो सकता है, तोते की तरह। बट जब तक मेरे अंदर इच्छा है, इवन प्रभुपाद बोलते हैं, इवन जब तक एक भी इच्छा है मेरे अंदर कि यार बाकी सब ठीक है, कम से कम ये एक चीज मैंने कर ली होती, और तब तक हमें कृष्णा इतने दयालु हैं कि वो नेक्स्ट बॉडी देंगे ही देंगे। तो ये एक बहुत डिलेमा की बात है कि इवन दो वी नो, स्टिल लाइक शीप भी, मतलब हम जो है देखते हुए भी उस चीज को नहीं देखते कि अब सबको पता है अपने को। कल अपन बता रहा था, कल मैं ही बता रहा था, यानी यानी भूतानी गच्छन्ति नीति यमालय, सबको पता है। बट फिर भी जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो एक्सटर्नल एनर्जी है भगवान की, ये इतनी स्ट्रांग है कि आदमी भूल जाता है एकदम। एंड शिला प्रभुपाद और बता रहे थे कि जो इस चीज को रियलाइज नहीं करता कि मैं सफर कर रहा हूँ, वो तो प्योर एनिमल कॉन्शियसनेस में, क्योंकि कुछ समय के लिए भूल जाना और आदमी को ये सोचना कि भाई ये तो यही यही मजे ही मजे हैं सब, तो उसमें तो मतलब फिर कुछ है ही नहीं। वो तो प्रभुपाद उसको बोल रहे हैं, स्क्रिप्चर बोल रहे हैं, इंसान की कॉन्शियसनेस में ही नहीं है। हु थिंक्स दैट ही इज वेरी वेल ऑफ इज इन एनिमल कॉन्शियसनेस, बहुत सिंपल बता रहे हैं। और जो लोग हैं वो वन शुड बी इंक्विजिटिव हाउ वी मे अवॉइड सफरिंग। ये रियल रिसर्च वर्क है भाई। कोई भी रिसर्च वर्क भी अगर अपन लेते हैं, उसके बेसिक अजम्पशन ही अगर सही नहीं होते, कोई भी थ्योरी देख लो आप, उसमें वो बेसिक अजम्पशन करेंगे। जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बेसिक अजम्पशन है कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही है ना शायद। 3 × 10⁸ ही था शायद, जहां तक मुझे याद है। मतलब बट XYZ जो भी हो, बात यह कि अजम्पशन है
जैसे ही लाइट की स्पीड किसी ने दूसरी प्रूव कर दी कि नहीं लाइट की स्पीड ये नहीं है, पूरी थ्योरी कोलैप्स कर गई रिलेटिविटी एक साथ ही। रिलेटिविटी साथ में ये भी है, एक ही अजम्पशन ये है कि वी कैनॉट, नथिंग कैन मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। कई सारे अजम्पशन होते हैं हर थ्योरी के अंदर। उसी तरीके से अगर रिसर्च वर्क का बेसिक पॉइंट ही सही नहीं है तो इस चीज का कोई संभावना ही नहीं है कि वो सही नतीजे पे पहुंचेंगे। उसी तरीके से आज का जो रिसर्च वर्क है उसके बेसिक अजम्पशंस या फिर बेसिक जो गोल होता है थीसिस का, किसी का भी अपन इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, उस बेसिक गोल के अंदर अगर ये नहीं है कि भाई हम रिसर्च इस चीज की तरफ करें जिससे कि हम ये जो मुश्किलें हैं, जो प्रॉब्लम्स है हमारी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हम इसको कैसे, इससे कैसे पार पा सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं, है ना। इतना मैं सफर हो रहा हूँ सदा समुद्विग्न धियात मेरा मन हमेशा उद्विग्न है, फिर भी मेरी लाइफ का कंपास जो है उसके कैलकुलेशन में ये है ही नहीं। मतलब मेरी लाइफ का कंपास ऐसी डायरेक्शन में है कि मेरा जो भी मैं रिसर्च वर्क कर रहा हूँ या साइंटिस्ट जो भी कर रहे हैं उसकी बेसिक कैलकुलेशन में ये चीज ही नहीं है कि ये मिजरीज और इनको सॉल्यूशन करना है इनका। तो जब ये इनिशियल लेवल पे ही इन सब चीजों को नहीं ले रहे हैं तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भाई इस चीज की कोई संभावना नहीं है कि उन लोगों से आप कोई उम्मीद कर सकते हो। जब आपको जयपुर जाना है कोटा से, आप साउथ की तरफ मुंह करके चलना स्टार्ट कर देते हो तो मतलब क्या संभावना है उसके बाद में। प्रभुपाद फिर आगे बता रहे हैं कि भाई जैसे स्कूल वाला आपने बताया बहुत अच्छा, और ये अपना एक कॉमन एक्सपीरियंस रहता है, मोस्टली कोई स्कूल नहीं जाना चाहता, उसको जबरदस्ती घसीट के ले जाते हैं शुरू के अंदर। और ये प्लस वाला था। हाँ, प्रभुपाद जैसे बंगाली डिवोटी का बताते हैं कि यू मे बी अ वेरी ग्रेट डिवोटी बट योर ग्रेटनेस विल बी चेक्ड एट द टाइम ऑफ डेथ। प्रभुपाद बोलते हैं एक लेक्चर के अंदर, यू मे बी वेरी ग्रेट डिवोटी, कि आप बहुत महान हो, बट आपका जो ग्रेटनेस है वो पता लगेगा कब, आपकी डेथ के टाइम पे, कि आप कितने महान हो। और इनफैक्ट अपन प्रभुपाद की पर्सनल लाइफ से इस चीज को देख सकते हैं। इवन टिल द लास्ट पॉइंट ही लेफ्ट हिज बॉडी, मतलब ग्रेट डिवोटीज होते हैं वो कभी डाई नहीं होते, वो डेथ नहीं होती उनकी, वो हमेशा, आज भी प्रभुपाद की बुक्स हैं, ही लिव्स थ्रू हिज इंस्ट्रक्शन, वैष्णवाज नेवर डाई। बट फिर भी अपने फिजिकल जो मैनिफेस्टेशन था उनका, उसके फाइनल डेज में हम देखते हैं किस तरीके से वो एक झूठे साधु नहीं थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरी जिंदगी ज्ञान दिया और लास्ट के टाइम में जो है वो भूल गए, नहीं। टिल द लास्ट पॉइंट ही वाज ट्रांसलेटिंग श्रीमद् भागवतम। हम देख सकते हैं वृंदावन उनके रूम में जाके अभी भी देख सकते हैं, टिल लास्ट मोमेंट वो बोल रहे हैं कि एवरीथिंग इज एक्टिंग एंड मूविंग बाय द विल ऑफ कृष्णा, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। एकदम लास्ट पॉइंट तक वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि वर्णाश्रम कम्युनिटी को एस्टैब्लिश करना है, अदरवाइज डिवोटी बनना इतना आसान नहीं है। डिवोटी उनसे पूछ रहे हैं कि भाई वैष्णवाज बनाए हम, वो कन्वर्सेशन है, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि डू यू थिंक इज इट इजी टू मेक वैष्णवाज, है ना। तो वो एकदम लास्ट पॉइंट तक, फिजिकल लास्ट पॉइंट तक हम देख सकते हैं कि ही वाज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा। प्रभुपाद की पर्सनल लाइफ से हम देख सकते हैं इस चीज को कि किस तरीके से ये जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बोल रहे हैं वो उन्होंने खुद ने एकदम जो बोला वो जिया भी। वो पर्सन भागवत थे और ये जो बुक भागवत है, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पर्सन भागवत बुक भागवत से अलग नहीं होता, क्योंकि उनकी लाइफ जो है वो एग्जैक्टली वही है जो भागवत के अंदर लिखा है बुक के अंदर। प्रभुपाद की लाइफ से हम देख सकते हैं ऐसा एक भी चीज नहीं है जो बोल तो कुछ और रहे हैं वो, है ना, कि भाई ज्ञान देने के, जैसे अब अपना है, जैसे मैं हूं तो ठीक है, मैं भगवत गीता के इतने छोटी छोटी क्लिप्स बनाता हूँ, इतना ज्ञान देता हूँ, मैं कल भी इतना बोल रहा था, सदा समुद्विग्न ध्यात, और ये जो है समाश्रिता, ये पद पल्लव पल्लव, ठीक है। अब एज इट इज मैं बोल रहा हूँ, बट आप मेरी लाइफ से एकदम साफ देख सकते हो कि चोर है ये पर्सन, है ना, खुद फॉलो नहीं करता। बट एक जो प्योर डिवोटी होते हैं उनकी लाइफ में ऐसा नहीं होता कि भाई वो जो बोल रहे हैं और पीछे से कुछ और कर रहे हैं, नहीं, वो जैसा बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली वही करते हैं अपनी जिंदगी में भी एकदम लास्ट पॉइंट तक। और शिला प्रभुपाद जो है वो एकदम इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने अपनी बुक में कुछ एक भी अपन पढ़ते हैं ना, आज तक मेरे को ऐसा नहीं मिला कि उनकी बुक्स में कोई बात पढ़ी और वो उनकी लाइफ में रिफ्लेक्ट नहीं होती हो। वो एग्जैक्टली वैसे ही जिया जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अपनी आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाई। शिला प्रभुपाद इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग। एंड बट ठीक है, उसके साथ जैसे हम भी हैं, हम अगर एज इट इज बोल रहे हैं प्रभुपाद की बोली हुई बातों को तो हम फिर ठीक है, मतलब वो चीज किसी का नुकसान नहीं है उसमें। अब अगर मैं अपनी जो सिचुएशन है उसमें मैं अपना ज्ञान देने लग जाऊं तो वो नुकसान कर देगा सबका, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैं अपने दिमाग से कुछ ही बोलूंगा तो।
बट ठीक है, हम कंडीशन स्टेज में भी हैं, बट हम एग्जैक्ट वही बात रिपीट कर रहे हैं जो प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो कम से कम किसी का नुकसान तो नहीं होगा। इसलिए मतलब कंडीशन स्टेज में स्पेसिफिकली हमें ध्यान रखना है कि एज इट इज बोले, हम जितना हो सके एकदम टाइटली कनेक्टेड हो प्रभुपाद की टीचिंग्स के साथ। वो आप एक कुछ भी अपने मिनट माइंड। शेयर करेंगे क्या? हाँ, आप कहाँ पे हैं ये? अच्छा मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। हाँ हाँ। ठीक है, मैं इसमें दोज हु आर कृष्णा कॉन्शियसनेस हाउएवर ट्रांसेंड दिस मटेरियल लाइफ ऑफ बर्थ डेथ डिजीज एंड ओल्ड एज। बोधरेशन लिखो आप, बोधरेशन, BOTHERATION। आ गया ना? यहाँ पे ये रहा एग्जैक्टली यही, एग्जैक्टली यही कि स्पिरिचुअल लाइफ, हाँ तो स्लिप हो गया। हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स रिलीज फ्रॉम बोधरेशन एंड मिजरी, प्रभुपाद बोल रहे हैं। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब ही है कि झंझट से मुक्ति, है ना। बोधरेशन का मतलब क्या है? बोधरेशन का मतलब वो सब है जो हम लोगों ने ले रखी है अपने दिमाग के ऊपर। ठीक है, हमने मैक्सिमम बोधरेशन ही ले रखी है सब लोगों ने, है ना। कोई जो डिवोटी है वो जरूर, है ना, जो अपन साफ देख सकते हैं, जो प्रभुपाद जो कॉन्शियसनेस में है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, और हमारी जो कॉन्शियसनेस मैक्सिमम जो है वो बोधरेशन और मिजरी कॉन्शियसनेस है। सारे दिन हम तो बोधरेशन ही लेके रखते हैं, ये, है ना। सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्रहात, इस बॉडी से रिलेटेड जो भी चीजें वो बोधरेशन देती हैं इंसान को। देन प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जैसे एक प्लेनेटरी सिस्टम है, उसमें एंटर होने के लिए सुटेबल बॉडी चाहिए। जैसे पानी में फिश रहती है, हम आर्टिफिशियली रहने की कोशिश कर सकते हैं, बट ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे ज्यादा नहीं रह सकते। कुछ दिन ज्यादा दिन रहोगे फिर या तो कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगी। उसी तरीके से समझने में कहाँ मुश्किल है कि भाई जिस प्लेनेट पे रहोगे तो वैसी बॉडी चाहिए होगी। सो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें समझने के लिए कोई ज्यादा क्वांटम फिजिक्स है ही नहीं। एंड देन प्रभुपाद सेज दैट कि भाई एक्चुअली वी आर, हम डेथ को सब्जेक्ट नहीं होते। ये शुरू में ही बताया गया भगवत गीता के कि ना हन्यते हन्यमान शरीरे, कि भाई शरीर कभी भी खत्म नहीं होता है, सॉरी, आत्मा कभी भी फिनिश नहीं होती है अगर शरीर भी चला जाता है तो। हम स्पिरिट सोल है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। और जैसा प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्णा जो है वो रिजर्वायर ऑफ प्लेजर है, संपूर्ण आनंद के सागर है। और अगर हम किसी तरीके से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ट्रांसफर कर लेते हैं अपने आप को कृष्णा के प्लेनेट पे, तो फिर हम भी भगवान के समान सत्य चित और आनंद की जो शरीर है उसकी हमें प्राप्ति हो जाएगी। और ये जो परफेक्शन ऑफ योगा है, ये जो प्रभु आप बता रहे थे योग का मतलब जोड़ करना, तो वो परफेक्शन यही है कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाएं, भगवान के साथ कनेक्ट हो जाएं दोबारा से। अब अभी हम माइनस है, हमें प्लस होना है ना। प्रभु बात बोल रहे हैं इस माइनस से प्लस होना है, क्योंकि जब तक माइनस रहेंगे ना तो सब कुछ माइनस ही माइनस होगा, फिर नेगेटिव होगा हर चीज। जैसे ही भगवान से जुड़ेंगे प्लस हो जाएगा सब। और जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं वीजा सिस्टम और कस्टम्स होता है, उसी तरीके से हायर प्लेनेटरी सिस्टम में भी जाने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और जैसे कृष्णा बोलते हैं माम अनुस्मरम, मुझे याद करो इन द कंसाइज फॉर्म ऑफ ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन, एंड एट द सेम टाइम माम अनुस्मरम, मुझे याद करो कृष्णा को परफेक्शन के लिए। और इसीलिए योग सिस्टम जो है उसका गोल जो है वो माइंड को विष्णु पे कंसंट्रेट करना है। अपना माइंड जो है वो, जैसे आप बता रहे थे, हमेशा टर्बुलेंट है, हाईली टर्बुलेंट माइंड है। कलयुग के तो जीवों की मतलब हालत बहुत ज्यादा खराब है ना। स्ट्रगल करते हैं हम सब लोग इतना भयंकर तरीके से। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम, जिनका ब्रेन सब्सटेंस बहुत कम होता है वो टेम्पररी थिंग्स के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। तो अब हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ब्रेन सब्सटेंस कितना है, कि भाई हम दिन के अंदर कितनी देर तो है जो भगवान के अंदर हमारा माइंड रहता है, और कितनी देर जो है हम टेम्पररी थिंग्स के बारे में सोचते हैं, है ना। प्रभुपाद भी बोलते हैं कि हम जैसे होता है ना कि किसको कितनी भूख लगी है, तो अब इसमें कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं है किसको कितनी भूख लगी है वो, है ना। सिंपली हम चेक कर सकते हैं, इसमें थोड़ी किसी का सर्टिफिकेट चाहिए किसी को कि भाई इसकी भूख मिट गई या नहीं मिटी, इसको इतनी भूख लगी है कि नहीं लगी। ठीक है, हर आदमी को पता है जिसको जितनी भूख लगी है। तो उसी तरीके से हम अपने अंदर झांक के देख सकते हैं कि मुझे कितनी ज्यादा इच्छा हो रही है इंद्रिय तृप्ति करने की।
कितनी ज्यादा मैं टेम्परेरी बॉडी से रिलेटेड चीजों के अंदर फंसा हुआ हूं अभी तक। वो दिखाता है कि हम कितने सीरियस हैं योग के लिए, हम प्लस हैं कि माइनस हैं, है ना, और हम कितने टाइम तक माइनस रहते हैं, कितने टाइम तक प्लस रहते हैं। इसका सारा का सारा हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। और जैसे चेक करेंगे फिर आगे प्रभुपाद इसके अंदर और कई चीजें बताएंगे किस तरीके से हम जुड़ सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है चेक करना। अब शायद 2 ही पेज बचे हैं इसके, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ 2 ही पेज बचे हैं। सो आई थिंक कल ये फिनिश हो जाएगा। अभी तो 1 ही 1.5 ही मिनट बचा है जो स्क्रीन पे दिखा रहा है मुझे, इसलिए मैं आगे नहीं बोलना चाह रहा। आप कुछ फाइनल कंक्लूडिंग वर्ड्स बोलना चाहें प्रभु? नहीं तो फिर मैं कल ही एक्चुअली मेरे को क्या एक दिमाग में एक और स्टोरी आ रही है, लेकिन वो क्या यहाँ से वो इसके आगे का जो वी आर लूजिंग ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है ना, तो फिर कल नहीं, या ही। तो फिर एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं ना, मैं मीटिंग स्टॉप करके स्टार्ट करता हूँ, 10 मिनट में खत्म करते हैं 2 पेज के लिए। फिर कल से क्या, कल से भगवत गीता स्टार्ट करते हैं अपन। इसके लिटरली 2 ही पेज बचे हैं, आप देख सकते हो, इसके नीचे 2 ही पेज है हाँ हाँ ठीक है ना, 1 2 ही पेज है तो मैं मीटिंग एंड करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ, एंड देन 10 मिनट में इसको खत्म करते हैं, कल से भगवत गीता स्टार्ट करते हैं। ठीक। ठीक है, हरे कृष्ण। हम अभी इसको एंड करते हैं।